अगर आज पूरी सभ्यता एक साथ फैसला करे, पुराने समय की तरह जिए या आधुनिक तकनीक के साथ, तो सवाल ये नहीं रहेगा कि हम क्या चुनते हैं। सवाल ये होगा, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या पूरे विश्वास के साथ विनाश की ओर। आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इवोल्यूशन हमें बचा रहा है या धीरे धीरे हमें खत्म कर रहा है। देखो, और खुद से झूठ मत बोलना। लोग कहते हैं हम इवॉल्व कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने आग से लेकर एआई तक सब खोज लिया। लेकिन एक सवाल है जो शायद हमने कभी ईमानदारी से नहीं पूछा। क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या बस ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं? आज मैं तुमसे एक कल्पना करने को कहता हूं। सोचो, आज की पूरी मानव सभ्यता एक ही दिन में फैसला ले। या तो हम पुराने समय की तरह जीना शुरू करेंगे या हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। कोई तीसरा रास्ता नहीं। अब भावनाएं छोड़ो, सिर्फ सच देखो। अगर हम पुराना समय चुने, आज दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। अब सोचो, ना ट्रैक्टर्स, ना फर्टिलाइजर्स, ना कोल्ड स्टोरेज, ना ग्लोबल ट्रांसपोर्ट। खाना उगाना होगा हाथ से। अब सवाल, क्या 800 करोड़ लोगों के पास जमीन है? नहीं। क्या सबको खेती आती है? नहीं। तो क्या होगा? जंगल काटे जाएंगे, नई जमीन निकाली जाएगी, शिकार बढ़ेगा, जानवर तेजी से खत्म होंगे। लोग कहते हैं पुराने समय में नेचर सेफ थी, पर वो तब था जब पॉपुलेशन कम थी। आज वही तरीका अपनाओ तो प्रकृति को सबसे तेज चोट लगेगी। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी चुने, इंडस्ट्रियल फार्मिंग है, लॉजिस्टिक्स है, कोल्ड स्टोरेज है, खाना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन कीमत क्या? मिट्टी की ताकत खत्म, एक ही फसल बार बार केमिकल्स, पानी का जहर बनना खाना मिलेगा, पर शरीर धीरे धीरे टूटेगा। सच क्या है? पुराने समय में लोग भूख से मरते थे, आज लोग ज्यादा खाकर बीमार मरते हैं। दोनों में कोई जीत नहीं है। पुराना समय, एक छोटी सी चोट, एक इन्फेक्शन, एक बुखार और कहानी खत्म। औसत उम्र कम थी, बच्चों की मौत आम थी, दर्द को किस्मत कहा जाता था। लोग नेचुरल थे, पर ज्यादा नहीं जीते। आधुनिक समय, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, मशीन्स हैं, इंसान ज्यादा जी रहा है, लेकिन किस हालत में? डायबिटीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, कैंसर, लोनलीनेस। हमने मौत को टाल दिया, पर जीवन की गुणवत्ता खो दी। सवाल बदलो, क्या लंबी उम्र जीत है अगर मन हर दिन मर रहा हो? पुराना समय, कानून कम थे, ताकत ज्यादा, गांव बनाम गांव, राज्य बनाम राज्य। हिंसा थी, पर हथियार सीमित थे। एक इंसान पूरी दुनिया नहीं जला सकता था। आज एक बटन, एक कोड, एक आदेश और लाखों मर सकते हैं। आज हिंसा दिखती नहीं, पर उसकी क्षमता इतिहास में सबसे ज्यादा है। तब इंसान क्रूर था, आज इंसान खतरनाक है। पुराना समय, नेचर से सीधा लेना, लकड़ी, पानी, जमीन। डैमेज लोकल था, जंगल कटते थे, पर प्लैनेट नहीं हिलता था। आज नेचर से इनडायरेक्ट लाई, क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक ओशंस, स्पीशीज एक्सटिंक्शन। नेचर मर नहीं रही, कोलैप्स कर रही है, धीरे, चुपचाप, बिना शोर। और यही सबसे डरावना है। अब ध्यान से सुनो, समस्या ना पुराना समय है, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी। समस्या है हमने इवोल्यूशन को बाहर तेज किया, अंदर धीमा छोड़ दिया। हमारी मशीन्स मैच्योर है, हमारी चेतना नहीं। हमारे पास शक्ति है, पर संयम नहीं। अगर आज पूरी सभ्यता पुराने समय में लौटे, इंसान पहले मरेगा, प्रकृति भी घायल होगी। मॉडर्न टेक के साथ अंधी दौड़ लगाए, इंसान बचेगा, पर भविष्य नष्ट होगा। तो सही रास्ता क्या है?
पुराना समय लौटाना नहीं, अंधा एवोल्यूशन नहीं, बल्कि समझ के साथ इवोल्यूशन। जहां तकनीक से पहले चेतना बढ़े, शक्ति से पहले जिम्मेदारी आए। क्योंकि अगर इंसान नहीं सीखा तो प्रकृति सिखाएगी, और प्रकृति के लेसन्स कभी जेंटल नहीं होते। जब हम कहते हैं पुराना समय या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो एक चीज हमेशा बीच में खड़ी रहती है, धर्म। पुराने समय में धर्म नियम था, जीने का तरीका था, डर और अनुशासन दोनों। लोग प्रकृति से डरते थे तो ईश्वर को मानते थे, सीमाएं थीं इसलिए अति कम थी। लेकिन सच ये भी है, धर्म ने इंसान को जोड़ा और तोड़ा भी। युद्ध हुए, खून बहा ईश्वर के नाम पर। आज का समय देखो, तकनीक ने धर्म को नहीं मारा, बस उसे साइडलाइन कर दिया। आज मंदिर हैं पर समय नहीं, आज ग्रंथ हैं पर मौन नहीं, आज विश्वास है पर आचरण नहीं। धर्म अब अनुभव नहीं, पहचान बन गया है। पुराने समय में इंसान ईश्वर से डरता था, इसलिए रुक जाता था। आज इंसान ईश्वर को यूज करता है और तकनीक से डर को भी खत्म कर देता है। पहले धर्म ने इंसान को बांधा, अब धर्म इंसान के हाथ में एक और हथियार बन गया है। धर्म का उद्देश्य था अंदर की हिंसा को रोकना, तकनीक का उद्देश्य था बाहर की कठिनाइयों को आसान करना। पर जब धर्म बिना समझ के चला और तकनीक बिना चेतना के बढ़ी, तो दोनों ने इंसान को ऊंचा नहीं, खतरनाक बना दिया। पुराने समय में धर्म ने इंसान को रोका, आज तकनीक ने उसे सक्षम कर दिया। पर किसी ने यह नहीं पूछा, क्या इंसान रोके जाने के लायक अब भी है? तो सवाल फिर वही, अगर धर्म भी दिशा न दे पाए और तकनीक भी सीमा न जाने, तो इंसान को रोकेगा कौन? यहीं से कहानी सिर्फ सभ्यता की नहीं, चेतना की हो जाती है। अब तुम बताओ, कमेंट करके साफ लिखो, क्या हमें पुराने समय की ओर लौटना चाहिए या समझ के साथ इवोल्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए? ये बहस नहीं है, ये भविष्य की दिशा है।